हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश जबलपुर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक नया एडिटोरियल एनालिसिस लेके आए हैं जिसमें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ बताया गया है। उसको समझने से पहले कुछ हम वोकैब के वर्ड्स को स्टडी करेंगे और फिर हम आर्टिकल का एनालिसिस देखेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वोकैब की ओर। पहला वर्ड है वेवार्ड। वेवार्ड का मतलब होता है जिद्दी, अनुशासनहीन। ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा जो जिद्दी हो, उसके लिए वेवार्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं अनरूली, विलफुल, डिसओबीडियंट। एंटोनिम्स हैं ओबीडियंट, कंप्लाइंट, डोसाइल। इसका सेंटेंस है वेवार्ड बिहेवियर कॉज्ड प्रॉब्लम्स फॉर द टीम। मतलब उसका एक अनुशासनहीनता का व्यवहार जो है टीम के लिए बहुत दिक्कतें, प्रॉब्लम लेके आया था या बहुत प्रॉब्लम कराया था। नेक्स्ट वर्ड है फेडरल। फेडरल का मतलब होता है केंद्रीय या संघीय। इसका सिनोनिम्स है नेशनल, सेंट्रल, यूनिफाइड। एंटोनिम्स हैं लोकल, रीजनल, स्टेट। एग्जाम्पल देखते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस्ड न्यू पॉलिसी। मतलब केंद्र सरकार ने एक नई पॉलिसीज़ को अनाउंस किया है या स्टार्ट किया है। रेटोरिक। रेटोरिक मतलब वाक्पटुता या भाषण कला। इसका सिनोनिम्स हैं ओरेटरी, ओलिक्वेंस, एक्सप्रेशन। एंटोनिम्स आर साइलेंस, क्वाइट, इनआर्टिकुलेटनेस। एग्जाम्पल है द पॉलिटिशियंस रेटोरिक इंस्पायर्ड मैनी वोटर्स। मतलब जो पॉलिटिशियंस के भाषण होते हैं या उनका ओरेटरी का प्रोसेस होता है, भाषण देने की जो कला होती है या वाक्पटुता होती है, उससे बहुत सारे वोटर्स जो है प्रभावित होते हैं और उनको वोट देते हैं। अनहिंग्ड। अनहिंग्ड मतलब अस्थिर या पागल। सिनोनिम्स क्रेजी, इंसेन, डिस्ट्रॉट। एंटोनिम्स हैं स्टेबल, काम, बैलेंस्ड। एग्जाम्पल सेंटेंस है हिज अनहिंग्ड रिएक्शन शॉक्ड एवरीवन। मतलब उसका पागलों की तरह व्यवहार जो है सबको शॉक कर दिया, सबको आश्चर्यचकित कर दिया। स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग का मतलब तनाव डालना या जोर डालना। किसी चीज़ पे जोर डालना या तनाव डालने की प्रक्रिया को स्ट्रेनिंग कहा जाता है। इसके सिनोनिम्स हैं टेंशन, एफर्ट, ओवर एक्सर्शन। एंटोनिम्स हैं रिलैक्सेशन, रेस्ट, ईज। एग्जाम्पल सेंटेंस जो इसका है वो है शी वॉज स्ट्रेनिंग टू लिफ्ट द हैवी बॉक्स। मतलब वो जोर लगा रही थी हैवी बॉक्स को उठाने के लिए। मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मतलब स्पष्ट या प्रकट। इसके सिनोनिम्स हैं ऑब्वियस, एविडेंट, क्लियर। एंटोनिम्स हैं हिडन, ऑब्सक्योर, कंसील्ड। इसके एग्जाम्पल सेंटेंस है हिज हैप्पीनेस वॉज मैनिफेस्ट इन हिज स्माइल। मतलब उसकी मुस्कुराहट से उसका जो चेहरा जो है वो स्पष्ट, उसकी मुस्कुराहट से उसकी खुशी जाहिर हो रही थी। टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब होता है पलटाव या परिवर्तन या चेंज। रिवर्सल सिनोनिम्स हैं चेंज, शिफ्ट। एंटोनिम्स हैं स्टैग्नेशन, कंटिन्यूटी, स्टेडीनेस। एग्जाम्पल सेंटेंस है द कंपनीज टर्न अराउंड वॉज रिमार्केबल। जो कंपनी का परिवर्तन था वो एक रिमार्केबल था या बहुत अच्छा था, है ना। अशर्ड। अशर्ड मतलब किसी को रास्ता दिखाना या प्रवेश कराना या नेतृत्व करना। इसके सिनोनिम्स हैं लेड, गाइडेड, इंट्रोड्यूस्ड। एंटोनिम्स हैं ब्लॉक्ड, ऑब्स्ट्रक्टेड, हिंडर्ड। एग्जाम्पल सेंटेंस है शी अशर्ड द गेस्ट इनटू द हॉल। मतलब उसने अतिथियों को हॉल का रास्ता दिखाया। स्टेटमैनशिप। स्टेटमैनशिप का मतलब होता है राजनीतिक कौशल या राजनीतिक निपुणता। सिनोनिम्स हैं इसके लीडरशिप, डिप्लोमेसी, विजडम। विजडम मतलब समझदारी। एंटोनिम्स एमेच्योरिज्म, इनकम्पिटेंसी या फॉली। एग्जाम्पल सेंटेंस है स्टेटमैनशिप वॉज एविडेंट इन द पीस ट्रीटी। तो शांति की जो वार्ता थी उसमें उसका राजनीतिक कौशल देखने को मिला था। आइए चलते हैं आर्टिकल की ओर। आर्टिकल का हेडिंग है जस्टिन ट्रूडोज एग्जिट, एंड ऑफ एन एरा, अ रिफ्लेक्शन ऑन लीडरशिप पॉलिसीज एंड कनाडाज फ्यूचर। ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अभी अभी रिज़ाइन किया है। देखते हैं इनके रिज़ाइन करने से क्या क्या हुआ और इनका कार्यकाल कैसा था। पहला इंट्रोडक्शन में देखते हैं। जस्टिन जो हैं, जस्टिन ट्रूडोज रिजाइंस आफ्टर 9 years एज कनाडाज प्राइम मिनिस्टर। जस्टिन ट्रूडोज ने 9 साल के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया है। और सिंबॉलिक ऑफ द ब्रॉडर क्राइसिस इन लिबरलिज्म। एक तरह का ब्रॉडर, एक बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा लिबरलिज्म में इनके इस्तीफ़ा देने से।
His rise in 2015 marked by global admiration, but his policies led to domestic and international challenges. उनका जो एक 2015 में जो उनका ग्रोथ हुआ था, बहुत एक प्रशंसाजनक ग्रोथ हुआ था, लेकिन उसकी उनकी जो पॉलिसी थी, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज़, उनकी जो पॉलिसीज़ थे, उसने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे चैलेंजेस, चुनौतियाँ लेके आ गई थी। उसके देखते हैं उनके टेन्योर के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिजिकल पॉलिसीज़ एलिनिएटेड कंजर्वेटिव्स एंड मॉडरेट। फिजिकल पॉलिसीज़ को चेंज किया गया, उनको मॉडिफाइड किया गया और उनको मॉडर्नाइज किया गया। उनके चैलेंजेस थे। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ स्ट्रेंड हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड जॉब्स। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को भी स्ट्रेंड किया गया और हाउसिंग, हेल्थ केयर को वो किया गया। कल्चरल लिबरलिज्म मिस अलाइंड विद पब्लिक सेंटिमेंट। कल्चरल लिबरलिज्म को पब्लिक के सेंटिमेंट के साथ मिस अलाइन किया गया, या मतलब अच्छे से प्रॉपर नहीं रखा गया। हैवी हैंडेड रिस्पॉन्स टू प्रोटेस्ट फ्यूल्ड बाय पब्लिक डिसकंटेंट। तो हैवी जो रिस्पॉन्स थे उनके पब्लिक डिसकंटेंट के प्रति कुछ अच्छे नहीं थे, इस वजह से ये भी एक उनका चुनौती रहा। अब उनका सर्विस काल का या उनका कार्यकाल का इम्पैक्ट क्या पड़ा ग्लोबल रिलेशन पे, मतलब विश्व स्तर के रिश्तों पे क्या उनका वो पड़ा। स्ट्रेन टाइज विद इंडिया ओवर इश्यूज़ लाइक सिख एक्सट्रीमिज़म। सिख एक्सट्रीमिज़म में उनके जो रिश्ते थे इससे इंडिया के साथ वो स्ट्रेंड थे, ज़्यादा अच्छे नहीं थे। डिप्लोमेटिक मिस स्टेप इंक्लूडिंग टेंशंस विद द यूएस। डिप्लोमेटिक मिस स्टेप बहुत उन्होंने किए और यूएस के साथ भी उनकी बहुत सारी टेंशंस थी। लिमिटेड इफेक्टिवनेस इन द मेंडिंग की इंटरनेशनल पार्टनरशिप। जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप में भी थी उनकी कोई ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं थी। आगे देखते हैं क्या होता है। ट्रूडू होप्स हिज एग्जिट विल रीविटलाइज द लिबरल पार्टी। तो ट्रूडू ऐसी आशा करते हैं कि उनका इस इस्तीफ़े से जो लिबरल पार्टी है उसको फिर से रीविटल या नई जीवन मिलेगा, नया जीवन दान मिलेगा। कंजर्वेटिव पार्टी लेड बाय प्रेरी पॉलीवेयर इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो कंजर्वेटिव पार्टी को जो प्रेरी पॉलीवेयर वाला लीड करवा रही हैं उनको मोमेंटम मिलेगा या उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा। अपॉर्चुनिटी टू मेंट टाइज विद की ग्लोबल पार्टनर्स एंड एड्रेस डोमेस्टिक चैलेंजेस। ऐसे मौके मिलेंगे जिससे कि हमारे ग्लोबल लेवल पे रिश्ते अच्छे हों, टाइज मतलब रिश्ते अच्छे हों और उनको अच्छा किया जा सके, और डोमेस्टिक चैलेंजेस या जो डोमेस्टिक चुनौतियाँ थी उन पे भी जोर डाला जा सके और उनको पूरा किया जा सके। देखते हैं लास्ट का इसका आशय या कंक्लूजन क्या है। इनका जो जस्टिन का जो कार्यकाल था बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भरा था और मॉडर्न लिबरेशन के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स। उसका हिज डिपार्चर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर फॉर कनाडा। तो कहा जा रहा है कि उनका जो इस राजनीति से निकलना जो है कनाडा वालों के लिए एक नया अध्याय शुरुआत होगा या शुरू होगा। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लीडरशिप एंड पॉलिसी एडजस्टमेंट्स। जो भविष्य है इफेक्टिव एक लीडरशिप पे निर्भर करेगा और पॉलिसी में किस तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं इस पे निर्भर करेगा। तो इसमें बताया गया है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दिया है वो एक अच्छा अध्याय है कनाडा के लिए, और आशा करते हैं कि आने वाला समय कनाडा के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। उनके वैश्विक स्तर पर रिश्ते सबसे मजबूत होंगे और उनका सबसे तालमेल अच्छा होगा, और जो उनकी चुनौतियां हैं उनको भी वो पूर्ण करेंगे और एक अच्छा नेतृत्व करने का प्रयास करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये एडिटोरियल एनालिसिस पसंद आया होगा और आप इसी तरह से हमारे चैनल के बीच में जुड़े रहिए और हम रोज़ आपके लिए एक नया एडिटोरियल एनालिसिस लेंगे आएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।